बुलंदशहर समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर संविधान स्तंभ मान की गई स्थापना। बुलंदशहर समेत यूपी के तमाम जनपदों में की गई संविधान स्तंभ मान की स्थापना। सभी वर्ग और समुदायों के हितों की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी कार्यालय में की गई संविधान मान स्तंभ की स्थापना। संविधान स्तंभ मान की स्थापना कार्यक्रम में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। प्रदीप पंडित, बुलंदशहर। धाराओं में ही है ना, जैसे पुरानी थी उन्हें पढ़ने में थोड़े आप लिख के देंगे क्या सीधा कुछ? मैं खुद ग्रेजुएशन नहीं कहूँगा, लिख के लेता। मैडम आई थी, चेयरमैन ये रही। ठीक, नमस्कार नमस्कार। चाचा ऑपरेशन। अरे भैया श्री अर्जुन राम मेघवाल जी जिंदाबाद। सुमन राघव जी और हम बात के हमारे दबंग चेयरमैन साहब आइए। दबंग लीडर ये पटका दो जरा, पटका आ जाओ हमारा भी ले लीजिए भाई जरा। अरे पुनीत पटका दे दे। दीप्ति जी नगर पालिका के चेयरमैन है जी। मेरे बढ़ाओ ना मैं इधर को आ जाऊं, उधर से आया संत जी आ जा। हाँ जी स्वागत है आपका। लोकसभा राज्यसभा का जो हमारा संसद का सत्र था वो समाप्त हुआ। उसके बाद एक महेश चंद्र गुप्ता जी हैं बदायूं में, उन्होंने ये प्रण किया था कि कोरोना पूरी तरह से समाप्त होने पे अन्न ग्रहण करूंगा और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो अन्न ग्रहण करूंगा। तो आज उनके अन्न ग्रहण करने का कार्यक्रम बदायूं में था। हमारे भोला सिंह जी मुझे मिल रहे थे इन दिनों, तब प्रोग्राम तय हो रहा था। मैंने कहा आपका रास्ता उधर से ही है, तो कुछ लॉ एंड जस्टिस से संबंधित यहाँ बार एसोसिएशन से संबंधित कुछ यहाँ प्रॉब्लम कुछ समस्याएं थी, तो मैंने कहा मैं खुद ही आकर के बात सुनता हूँ। इसलिए आज हम आए थे कि जो कोर्ट परिसर है उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है उसको दूर करें। ई कोर्ट प्रोजेक्ट 3 जो हमारा चल रहा है जिसमें कंप्यूटराइजेशन होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम कोर्ट में वकीलों को, लिटिगेंट्स को और जजेस को जो हम ईज ऑफ लिविंग उपलब्ध कराना चाहते हैं, उस संबंध में कुछ आज बार से और स्थानीय सांसद और विधायक और पूर्व मंत्री और इनसे सबसे चर्चा हुई ये विषय। अन्य मंत्री के पड़ोसी देश भारत में है, इसको लेकर
लेकर भारत सरकार की क्या नीति है? देखिए, इसको लेकर के लोकसभा में भी और राज्यसभा में हमारे विदेश मंत्री जी का स्टेटमेंट हो चुका है। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता 19,000 जो वहाँ भारतीय रह रहे हैं उनकी सुरक्षा पहला विषय, फिर स्टूडेंट रह रहे हैं उनकी सुरक्षा, और जो हमारे हिंदू लोग रह रहे हैं जिनको वहाँ अल्पसंख्यक कहते हैं उनकी सुरक्षा, ये हमारी प्राथमिकता है। फिर तो उच्चायोग के लोग वहाँ से आ चुके हैं, अपने देश के लोग नहीं आ पा रहे। लगातार हम टच में हैं और हमने कहा ये जो विदेश मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया वो बहुत अपने आप में स्पष्ट है, ये हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी के विषय हैं बांग्लादेश के। सरकार क्या कदम उठा रही है? लेकिन यही कदम उठा रहे हैं, तो हम लगातार टच में हैं, उनकी सुरक्षा ध्यान में रख रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर जैसे जैसे नॉर्मल होता जाएगा, हमारे नागरिकों की सुरक्षा पहला विषय है। सर, वक्फ कानून को लेकर आप प्रयासरत हैं लेकिन लागू नहीं हो पा रहा, क्या कहेंगे? लागू नहीं हो पा रहा मतलब अभी तो इंट्रोडक्शन हुआ है। देखिए, जो गरीब मुसलमान है ना, उनको वक्फ कानून से फायदा नहीं हो रहा था। वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उस पर इंक्रोचमेंट हो गया था और इवन जिला कलेक्टर भी उसका सत्यापन करने नहीं जा सकता, तो पारदर्शी सिस्टम नहीं था। और 1995 में जब कांग्रेस के पीरियड में इसमें संशोधन हुआ तो भी कोई सुधार नहीं हुआ, और 2013 में तो और हदें पार कर दी कांग्रेस ने। अपीसमेंट पॉलिसी के कारण लिमिटेशन एक्ट भी लागू नहीं होना और कोर्ट की परिधि से भी इसको दूर रखना, ये सब चीज़ें ठीक नहीं थी। इसलिए इसको सबसे पहले सर्वे, उसके बाद इसमें अगर कोई ट्रिब्यूनल के फैसले से खुश नहीं है तो कोर्ट का रास्ता, और पारदर्शी सिस्टम कि जिस पर्पज से वक्फ प्रॉपर्टी बनी उसका उपयोग जो मुस्लिम गरीब बच्चे हैं उनकी एजुकेशन में, उनके हेल्थ में, स्वास्थ्य सुविधा में सुधार में लगना चाहिए। अभी इसमें कुछ ऐसे लोग आ गए जो इंक्रोचमेंट भी कर रहे हैं, और आपने एक बोर्ड लगा दिया वक्फ बोर्ड, ये वक्फ प्रॉपर्टी है, कोई घुस भी नहीं सकता। एक ऐसा केस तमिलनाडु में एक गांव का सामने आया है कि वक्फ बोर्ड ने एक बोर्ड लगा दिया पूरे गांव को कि नाउ इट इज ए वक्फ प्रॉपर्टी। तो ऐसा हो नहीं सकता ना, और कोई कोर्ट में जा नहीं सकता, तो ऐसा कैसा हो सकता है इस देश में? इसलिए इसको पारदर्शी बनाने के लिए, और जो इससे स्टेक होल्डर तो मुस्लिम ही है ना, इसमें जो गरीब मुसलमान थे उनको इसका लाभ मिल नहीं रहा था, उनको लाभ मिले, उनके एजुकेशन हेल्थ की स्थिति सुधरे, इसके लिए इंट्रोडक्शन हुआ है अभी। उसके बाद अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, 21 सदस्य लोकसभा से हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से हैं, तो वो जल्दी अपनी 2-3 महीनों में रिपोर्ट देगी, तो वक्त जो एक्ट है उसमें भी अमेंडमेंट होगा, लागू होगा। आपकी इच्छा भी लागू होने की तो लागू होगा जरूर। धन्यवाद भाई साहब। जो आरक्षण पर क्रीमी लेयर को लेकर के आपका क्या मतलब? देखिए, 2-3 चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं लॉ के क्षेत्र में। एक तो न्यू क्रिमिनल लॉज लागू हैं 1 जुलाई से, ये बहुत बड़ा एक मूव था कि 1857 में जब हमने जिसको स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन कहा, अंग्रेजों ने उसको गदर कहा और वो देश के नागरिकों को दंड देना चाहते थे, इसलिए वो लाए भारतीय दंड संहिता। नरेंद्र मोदी जी इस देश के नागरिकों को न्याय देना चाहते हैं, इसलिए वो लेकर आए हैं भारतीय न्याय संहिता। ये तो एक मोटा मोटा फर्क है। दूसरा जो आपने क्वेश्चन उठाया था SC/ST जो सब कैटेगराइजेशन के मामले में, ये मामला पंजाब से चला, आंध्रा तक गया, कर्नाटक में भी गया, सब जगह से फिर जब ये बड़ी बेंच के सामने आया तो शेड्यूल कास्ट में सब कैटेगराइजेशन